ओके गाइस, आप सभी की हेवी डिमांड पर ये वीडियो में लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट एलईडी 2023 की। और भाई ये जितने भी एलईडी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये सारी ब्रांडेड है और इनकी आफ्टर सेल्स सर्विस एक नंबर भाई, उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, तुम में से एक बंदे ने मुझे कमेंट भी करा था कि असेंबल एलईडी हमें खरीदनी चाहिए या फिर ब्रांडेड एलईडी, क्योंकि जहाँ पर 32 इंच की ब्रांडेड एलईडी 10,000 रुपये में आती है ना, वहाँ पर एक असेंबल एलईडी अपने को 5,000 रुपये में मिल जाती है, वो भी 32 इंच की। तो ये बात भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि असेंबल एलईडी खरीदे या फिर ब्रांडेड एलईडी, और दोनों में फर्क क्या होता है। अपनी लिस्ट में जो पहले नंबर की एलईडी है ये है एलजी की 32 इंच की। और भाई जहां पर एलजी का नाम आ जाता है ना, तो क्वालिटी के लिए अपन कोई सवाल उठा नहीं सकते वहां पे, क्योंकि एलजी अपना क्वालिटी ब्रांड है भाई। ये जो एलजी का 32 इंच का मॉडल है ना, ये बेस्ट वेरिएंट है। इसकी डिस्प्ले अपने को एलईडी टेक्नोलॉजी पे मिलेगी। देखो मार्केट में 3 पैनल जनरली यहाँ पे चलते हैं, वीए पैनल, एलईडी पैनल और ओएलईडी पैनल। एलईडी पैनल यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और अपनी जो यहाँ पे वीए पैनल वाली एलईडी होती है ना, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी भाई, वो यहाँ पे पहले एलसीडी के अंदर आती थी। तो अगर आपको वीआई पैनल वाली कोई भी एलईडी मिलती है ना, तो उसको मत खरीदना, कम से कम एलसीडी पैनल पे वो होनी चाहिए। इस एलईडी की जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे 768 पिक्सल है। ये अपनी फुल एचडी एलईडी नहीं भाई, ये सिर्फ एचडी रेडी डिस्प्ले वाली एलईडी है। और यार 32 इंच में जो बजट एलईडी होती है ना, वो सारी यहाँ पे एचडी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। फुल एचडी एलईडी अपने को 32 इंच में मिलती नहीं कम प्राइस में, तो इस बात को थोड़ा समझना। उसके अंदर अपने को 1 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, कोड का इसके अंदर प्रोसेसर है और 60 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले अपने को इसके अंदर मिलेगा। लेकिन गाइस एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो अपनी एलजी की एलईडी है ना भाई, ये एक स्मार्ट एलईडी है, एंड्रॉइड एलईडी नहीं है ये। इसके अंदर अपने को वेब ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एंड्रॉइड एलईडी से पूरा डिफरेंट होता है। वेब ओएस के अंदर अपन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते और ज्यादा कस्टमाइज भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर जितने भी पॉपुलर यहाँ पे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, वोट सेलेक्ट और भी काफी सारी एप्लीकेशन है, वो सारी इसके एलईडी के अंदर चल जाती है भाई। और ऑब्वियसली स्मार्ट एलईडी है तो ये तो चलेगा ही सही इसके अंदर। और इस एलईडी का हाईलाइट पॉइंट कि ये एलेक्सा कमांड के ऊपर भी काम करती है। तो अगर आपके घर में एलेक्सा से रिलेटेड यहाँ पे डिवाइस होना, तो आप एलईडी से डायरेक्टली उनको कंट्रोल कर सकते हो। और भाई अभी जो वेब ओएस का नया वर्जन निकला है ना, इसके डेवलपर ने इसको इस तरीके से डेवलप और ऑप्टिमाइज करा है कि इसके अंदर अपन मल्टीटास्किंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा हेवी वर्क करते हो एलईडी टीवी के अंदर, या फिर मल्टीटास्किंग वाला काम करते हो जिसमें आप ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर दूसरे स्ट्रीमिंग सर्विसेज कर रहे हो, तो उनके बीच में आप यहाँ पे स्विचिंग कर सकते हो। इनफैक्ट उन दोनों को आप मल्टीटास्किंग में यूज भी कर सकते हो। तो वेब ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डे बाय डे यहाँ पे इंप्रूव होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप इस एलईडी को बाय कर सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसमें अपन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अब भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वैसे ये सच बात भी है। मेरे घर के पास एक मैकेनिक है जो थोड़ा बड़ा मैकेनिक है, और वो एलईडी टीवी को यहाँ पे रिपेयर करता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि सबसे अच्छी कंपनी कौन सी एलईडी टीवी के मामले में, तो उन्होंने ना मुझे एलजी और सैमसंग का नाम बोला। तो मैंने उनसे पूछा कि सिर्फ एलजी और सैमसंग क्यों, अपनी सोनी भी तो है, एमआई भी है, टीसीएल भी है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारे पास ना लगभग सारी ब्रांड की एलईडी रिपेयर होने के लिए आती है, लेकिन सैमसंग और एलजी की सबसे कम आती है। तो इसका तो सिंपल सा यही मतलब है कि एलजी कंपनी की जो एलईडी है ना, वो बहुत कम यहाँ पे खराब होती है। तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे एलईडी चाहिए। इसकी जो करंट में प्राइस है वो 13,990 रुपये चल रही है। तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके बाय करना भाई। और हाँ, एक जरूरी बात आपके लिए, चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना भाई, ताकि इस टाइप की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। ओके गाइस, अब अपने लिस्ट में जो सेकंड नंबर की एलईडी है, ये एक लेगेसी ब्रांड है जो कि इंडिया के अंदर काफी लंबे टाइम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सेल कर रहा है। और ये अपनी ओनिडा ब्रांड की एलईडी 32 इंच की। और इस एलईडी की खास बात बताऊं, इसके अंदर जितने भी इंटरनल पार्ट है ना, जैसे कि इसका मदरबोर्ड, पावर सप्लाई पैनल, ये सारे यहाँ पे टॉप नॉच क्वालिटी के भाई। जितने भी इसके अंदर इंटरनल पार्ट दे रखे हैं ना, वो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के हैं। क्योंकि अगेंस्ट ये बात भी मुझे मैकेनिक ने बताई है यार, क्योंकि उनके पास ना एक दो एलईडी आई थी ओनिडा की, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ओनिडा के अंदर जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना, खास करके मदरबोर्ड और पावर सप्लाई, क्योंकि मेन ये होते हैं भाई, और सबसे ज्यादा खराब ये होते हैं, उनकी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है। जितने भी कंपोनेंट्स उनके अंदर यूज हुए ना, वो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के यूज हुए। तो डेफिनेटली आप इस एलईडी को यहाँ पे बाय कर सकते हो। इस एलईडी की जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है वो 720p है। ये भी अपनी एलईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। और भाई मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ओनिडा की जो एलईडी होती है ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड होती है। और भाई जितनी कम इसकी प्राइस है ना, उतने ही ज्यादा इसके अंदर अपने को फीचर मिल रहे हैं। इस एलईडी के अंदर अपने को फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है पहले के कंपेयर में। HDR10 का इसके अंदर सपोर्ट है, डोल्बी डिजिटल का सपोर्ट भी मिल जाएगा, बेजल लेस डिजाइन के साथ आती है। और भाई एक बात मैं बता दूं, फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को फायर स्टिक के अंदर मिलता है जनरली, लेकिन इसके अंदर भी अपने को फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। और ये जो अपना फायर टीवी का ओएस है ना भाई, इसके अंदर अपन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। और लगभग इसके अंदर सारी एप्लीकेशन का सपोर्ट अपने को मिल जाएगा इसके ऐप स्टोर से। उसके अलावा इसके अंदर सारी कनेक्टिविटी मिलती है, वाईफाई, ब्लूटूथ, पेरेंटल कंट्रोल और भी दुनिया भर के फीचर मिलते हैं यार फायर ओएस के अंदर। स्क्रीन मिरर जैसा भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसके अंदर अपने को मिल जाएगा, तो मोबाइल की स्क्रीन को अपन कास्ट कर सकते हैं एलईडी टीवी के अंदर। और भाई ये अपनी लिस्ट में पहली एलईडी है जिसकी प्राइस कम होने के बाद
बाद भी इसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है। इसके अंदर अपने को 1.5 GB की रैम मिलती है, 8 GB की इसके अंदर इंटरनल मेमोरी है। और एक तगड़ी बात बताओ, इसके जो रिमोट है ना उससे अपन एलईडी को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ में जो टाटा स्काई के रिसीवर होता है ना वो भी इसी के रिमोट से कंट्रोल हो जाएंगे। तो आपको दो रिमोट हाथ में लेने की जरूरत नहीं भाई। और इस एलईडी की जो अभी करंट में प्राइस चल रही है वो यहाँ पे 12,990 रुपए चल रही है, मतलब 13,000 रुपए। तो भाई डेफिनेटली आप 13,000 रुपए में इस एलईडी को खरीद सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है जैसे कि रेडमी और रियलमी की एलईडी वो भी लगभग अपने को 13 से 14,000 रुपए में मिलती है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन उससे बेटर है। तो नो डाउट भाई मैं तो अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी एलईडी है। अब देखो भाई मेरे चैनल के जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे समझदार है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ वैसे। और तुम यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई 32 इंच में अपन ने इन्फिनिक्स की एलईडी को क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि इन्फिनिक्स की एलईडी सबसे सस्ती है यार। मतलब इन्फिनिक्स की एलईडी अपने को 9,000 रुपए में मिल जाएगी 32 इंच की एक स्मार्ट एलईडी। तो फिर मैंने उस बारे में यहाँ पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि इन्फिनिक्स की जो एलईडी है ना भाई इसकी प्राइस इतनी कम है कि कोई इसका कॉम्पिटिशन में उतर ही नहीं सकता। मतलब 9,000 रुपए में अपने को 32 इंच की एलईडी मिल रही है, वो भी स्मार्ट एलईडी। लेकिन इसके अंदर दो सबसे बड़ी कमी है भाई। पहली कमी तो ये कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मार्केट के अंदर नया है। इसके अंदर क्या क्या बग्स आएगी इन फ्यूचर अपने को कोई पता नहीं है, और वो यहाँ पे प्रॉपर स्टेबल भी नहीं है। इसके साथ जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो भी अपने को लो एंड मिलती है। और दूसरी जो वजह है ना भाई ये थोड़ी बड़ी वजह है। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन इग्नोर कर देते हैं, अपन तो फायर भी यूज कर लेंगे या फिर एमआई बॉक्स यूज कर लेंगे इन्फिनिक्स की एलईडी में। लेकिन इस एलईडी के जो इंटरनल पार्ट है जैसे कि डिस्प्ले, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ओवरऑल बॉडी, ये यहाँ पे थोड़ी चीप क्वालिटी की यहाँ पे यूज हुई है भाई। मैं एक चीज आपको बता दूं यार, देखो 9,000 रुपए में अपने को एलईडी मिल रही है, तो ऑब्वियसली कंपनी वालों ने कहीं ना कहीं प्राइस कटिंग तो करी होगी। तो देखो एलईडी अच्छी है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना इंटरनल पार्ट की वो यहाँ पे थोड़ी चीप है, तो खराब होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हाई है यहाँ पे। तो आप इस एलईडी को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन लंबे टाइम के लिए एक्सपेक्ट मत करना कि एलईडी आपको चल जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। अब भाई अपने जो यहाँ पे तीसरा नंबर की एलईडी है ना ये TCL की 40 इंच की एलईडी है। और TCL यहाँ पे ग्लोबली नंबर 1 एंड्रॉइड स्मार्ट एलईडी ब्रांड रह चुका है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली TCL की जो एलईडी होती है इनकी प्राइस तो रहती है कम और स्पेसिफिकेशन रहती है हाई, तो मार्केट में सेल तो होगी सही ना। फिर ये कैसे इशारे कर रहा था? ये अपनी 40 इंच की एलईडी है और इसके अंदर अपने को FHD यानी कि फुल हाई डेफिनेशन का सपोर्ट मिलेगा। इसके हाईएस्ट रेजोल्यूशन यहाँ पे 1080p है। ये अपने लिस्ट में पहली एलईडी जिसके अंदर अपने को फुल HD का सपोर्ट मिलेगा यानी कि 1080p का। इस एलईडी के अंदर अपने को सर्टिफाइड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर क्रोमकास्ट इनबिल्ट है, मतलब इसके अंदर ऑफिशियल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपकी जो मर्जी वो इसके अंदर करो भाई, कोई लिमिटेशन नहीं, पूरी फ्रीडम है, लेकिन कुछ गलत मत करना। इस एलईडी के अंदर अपने को HDR का सपोर्ट मिलेगा, IPQ टेक्नोलॉजी इसके अंदर दे रखी है और माइक्रो डिमिंग जैसा एक फ्लैगशिप फीचर भी इसके अंदर अपने को मिल जाएगा। अब भाई तुम में से काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे कि IPQ क्या होता है और माइक्रो डिमिंग क्या होता है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। अपनी जो IPQ टेक्नोलॉजी है ना ये बेसिकली कलर रेंज को कंट्रोल करती है। IPQ टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो कलर रेंज होता है ये इसको कंट्रोल करके रखता है, तो अपने को एक्चुअल कलर यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा जो अपनी माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी है ना भाई ये उससे भी ज़्यादा एडवांस है। ये यहाँ पे जो कंट्रास्ट है उसको इनहेंस कर देती है, तो अपने को जो शार्पनेस और क्लियरिटी होती है ना वो थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती है एक पिक्चर के अंदर। इस एलईडी के अंदर अपने को एक्यूरेट कलर, एक्यूरेट शार्पनेस और एक्यूरेट डिटेल अपने को मिलेगी एक एक पॉइंट में। इस एलईडी के अंदर अपने को 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। और भाई मैं सच में डिसअपॉइंट हूँ यार, क्योंकि एक 40 इंच की एलईडी के अंदर अपने को सिर्फ 1 GB की रैम मिल रही है। एटलीस्ट 2 GB की रैम तो दे देते यार, आज के टाइम पे 2 GB की रैम भाई मिनिमम है, तो ये इसका एक डाउन पॉइंट है यार। इस एलईडी के अंदर अपने को एंड्रॉइड के सारे फीचर मिल जाएंगे, जो भी एक एंड्रॉइड एलईडी के अंदर फीचर होते हैं वो सारे इसके अंदर है यार। और हाँ भाई एक बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, OnePlus और TCL ब्रांड की जो एलईडी होती है ना, मतलब इन एलईडी के खराब होने के जो यहाँ पे कंडीशन है ना वो लगभग सेम है। जब आपके घर में वोल्टेज कम ज्यादा होता है ना तभी एलईडी खराब होती है, नहीं तो यार एलईडी लॉन्ग टर्म में चलती है। तो जनरली ना TCL की एलईडी इतनी जल्दी खराब नहीं होती, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो 40 इंच की अगर आपको एलईडी चाहिए तो। अब भाई अपने लिस्ट में जो 4th नंबर की एलईडी ना ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हर घर में अपने को एक ना एक एलईडी इसकी मिली जाएगी और इनफैक्ट मेरे घर में भी है। ये है रेडमी की 43 इंच की एलईडी। अब क्योंकि ये एलईडी मेरे पास भी भाई, तो मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं, इस एलईडी की आफ्टर सेल्स सर्विस भाई 1 नंबर है। मतलब अब तक की सबसे बेस्ट सर्विस मुझे रेडमी के अंदर ही मिली है। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो कॉल पे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है भाई। मतलब रेडमी कंपनी के जो कस्टमर केयर वाले बंदे ना भाई वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एडवांस है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपन को सब चीजें समझा देते हैं। तो अगर आपको आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी चाहिए ना तो आंख बंद करके रेडमी की एलईडी खरीद लो भाई, क्योंकि इंडिया के अंदर ना इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट को स्टेब्लिश कर रखा है आफ्टर सेल्स सर्विस में। और रेडमी कंपनी ने मुझे कोई प्रमोशन की नहीं बोला भाई, मेरे पास एलईडी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अपनी एलईडी है इसके अंदर भी अपने को फुल HD
का एलईडी पैनल मिल जाएगा। Android 11 के साथ ये आती है। 64 बिट का इसके अंदर हाई कैपेसिटी वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। आई थिंक A53 इसके अंदर होना चाहिए। और भाई इसके अंदर भी अपने को सिर्फ 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी। डुअल बैंड वाईफाई इसके अंदर है। और इस एलईडी के अंदर अपने को HDMI ARC मिलता है। अब भाई अगर तुम एलईडी टीवी के अंदर Fire TV को कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो उस सिनेरियो में ना एलईडी टीवी के अंदर ARC का पोर्ट होना चाहिए, जो कि इस एलईडी में है यार। और अगर आपको पता नहीं कि ARC क्या होता है तो ये वाली वीडियो देख लेना भाई, इसके अंदर मैंने बता रखा है। ओके भाई, अब मेरे को थोड़ी सांस लेनी पड़ेगी क्योंकि अपने जो 5वें नंबर की एलईडी है ना, ये थोड़ी रजवाड़ों वाली एलईडी है, मतलब अमीरों के शौक बोल सकते हैं अपन इसको। ये है अपनी सोनी की 55 इंच की एलईडी। और नो डाउट भाई सोनी की लेगेसी यहाँ पे चलती हुई आ रही है। ये एक प्रीमियम ब्रांड है और इस एलईडी को ना मैंने अपनी लिस्ट में शामिल करा है भाई, क्योंकि इसके अंदर अभी अपने को 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको एक प्रीमियम सेगमेंट में जाना है ना, तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को बाय कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई जहाँ पर सोनी का नाम आ जाता है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एलईडी की शान बढ़ जाती है। मतलब घर के अंदर अगर आपके पास एलईडी है, उसके ऊपर सोनी का नाम लिखा हुआ है, तो उस एलईडी की रेपुटेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इस एलईडी के अंदर अपने को 4K अल्ट्रा का एलईडी पैनल मिलता है। और भाई मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि इतनी महंगी एलईडी होने के बाद भी इसके अंदर अपने को OLED का पैनल नहीं मिलता। इसके अंदर एलईडी का पैनल है यार, जो कि अपने को 32 इंच में भी मिल रहा था। सिर्फ इसकी जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे 4K है। इसके अंदर अपने को लाइव कलर इंजन मिल जाएगा। गूगल टीवी के साथ आती है। Sony AX1 प्रोसेसर इसके अंदर दे रखा है, जो कि स्पेसिफिक डिजाइन करा हुआ है 4K रेजोल्यूशन में मूवी को देखने के लिए। इस एलईडी के अंदर अपने को गूगल टीवी मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड टीवी से एडवांस होता है। और अभी लेटेस्ट ना थोड़ा गूगल टीवी चल रहा है। ये थोड़ा स्मूथ भी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और आने वाले टाइम पे वो गूगल टीवी का OS से चलने वाला है यार। ओके भाई, अब सबसे मेन बात मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि असेंबल एलईडी खरीदे या फिर एक ब्रांडेड एलईडी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि असेंबल एलईडी और ब्रांडेड एलईडी की प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो देखो एक बात मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जितनी भी यहाँ पे ब्रांडेड एलईडी होती है ना भाई, इनके कंपोनेंट्स यहाँ पे अच्छे होते हैं, नो डाउट। और इन एलईडी को यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है OS के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए और ब्रांड बिल्डिंग के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अपनी जो यहाँ पे असेंबल एलईडी होती है ना, असेंबल एलईडी जिनको नहीं पता मैं बता दूं भाई, मार्केट में ना बहुत सारी एलईडी आती है जिनके ऊपर ना कोई नाम नहीं लिखा हुआ रहता। मतलब वो इस एलईडी का कोई ब्रांड ही नहीं होता है, वो एक प्लेन एलईडी होती है। तो उसको जनरली अपन असेंबल एलईडी बोलते हैं, जो कि इंडिया में ही बनती है। और इनकी प्राइस ना बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन भाई इनकी प्राइस कम क्यों होती है पता है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं ना, वो सारे यहाँ पे चीप क्वालिटी के होते हैं। वो चले तो चले, नहीं तो कोई भी एलईडी को। तो बेसिकली साफ बात है कि असेंबल एलईडी को मत खरीदना। अगर आपका बजट यहाँ पे 10,000 से ऊपर है तो डेफिनेटली आप ब्रांडेड एलईडी को खरीदो। और अगर आपको सिर्फ काम चलाओ एलईडी चाहिए या फिर आप एलईडी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उस कंडीशन में आप एक असेंबल एलईडी को बाय कर सकते हो। देखो असेंबल एलईडी भी चाइना से इंपोर्ट होकर आती है, ऐसा नहीं कि वो इंडिया में खुद पैनल बना रहा है। लेकिन जो क्वालिटी होती है ना पैनल की, मदरबोर्ड की, पावर सप्लाई की, पूरे की पूरी बॉडी की, वो यहाँ पे थोड़ी लो लेवल की रहती है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि असेंबल एलईडी बाय करें या फिर ब्रांडेड एलईडी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट करो, रिप्लाई मैं करता ही हूँ, आपको पता ही है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।